मुंबई कांड में सबसे धमाकेदार खुलासे से, क्योंकि वहां सियासत, सत्ता, पुलिस का जो नेक्सस खुलकर चल रहा है उसमें सब गोलमाल है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। मंत्री वसूली कर रहे हैं और मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे। एक रैकेट मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बात। आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई थी। पहले परमवीर की चिट्ठी, और अब पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की चिट्ठी। महाराष्ट्र की सरकार पर जारी है चिट्ठी बमों का सिलसिला। लेकिन इस बार ये चिट्ठी सिर्फ चिट्ठी बनकर नहीं आई है, इसके साथ है 6 GB का बोलता हुआ सबूत। 6.3 GB का ये डेटा मेरे पास है, जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए हैं। इस पेन ड्राइव में ऐसा क्या बंद है जिसमें अटकी है महाराष्ट्र सरकार की सांस? 6 GB का ये कौन सा डेटा है जिसने कर दी है उद्धव सरकार की नींद हराम? वो क्या है जिसके सिर्फ दर्शन कराकर दिल्ली उड़ लिए फडणवीस? इतने डिटेल्स में नहीं कहूंगा, इसमें बहुत चीजें हैं, बहुत गंभीर चीजें हैं। कुछ ऐसे भी चीजें हैं कि हमने इतने पैसे दे दिए हैं। एंटीलिया कांड, सचिन वाजे, परमवीर की चिट्ठी के बाद अब महाराष्ट्र में ये कौन सा है नया कांड? तो महाराष्ट्र की सियासत में अब कौन सा नया कांड है, यह सवाल आपके मन में भी होगा। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं, ये गोरख धंधा ट्रांसफर पोस्टिंग वाला, वो गोरख धंधा जो बंद है एक पेनड्राइव में, और यह आरोप कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि 5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस खुद लगा रहे हैं। तो 6.3 GB की डेटा में छिपी है गोलमाल की सबसे बड़ी कहानी, जिसको अब आपको समझना चाहिए। मुंबई पुलिस में इंटेलिजेंस कमिश्नर रही थी रश्मि शुक्ला। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक यह मामला है पिछले साल यानी 2020 का। तब रश्मि को ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट की खबर मिली। इसके बाद उन्होंने डीजी और एसीएस से कॉल रिकॉर्ड करने की इजाजत मांगी थी। कॉल रिकॉर्डिंग में कई बड़े अधिकारी और नेता ट्रांसफर पोस्टिंग की चर्चा और वसूली की बात करते हुए सुनाई देते हैं। कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस यानी रश्मि शुक्ला ने इसकी रिपोर्ट तैयार की और कार्रवाई के लिए डीजी को सौंप दी। यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी गई। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने यह मामला गृह मंत्री अनिल देशमुख को सौंप दिया, जिसके विभाग की यह सारी बातचीत थी। आरोप है कि रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की बजाय कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस पर ही कार्रवाई देशमुख साहब ने कर दी। आरोप यह भी है कि कॉल रिकॉर्डिंग में जिन जगहों पर पोस्टिंग का जिक्र था सब कुछ वैसा ही हुआ, यानी जिसने पैसे खिलाए, जिस जगह की पोस्टिंग मांगी उस जगह की पोस्टिंग दी गई। यह फडणवीस साहब का आरोप है। कॉल रिकॉर्डिंग का पूरा डेटा करीब 6.3 GB का है। देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की शिकायत अब केंद्रीय गृह सचिव से कर दी है। अब सवाल यह है कि बिना राज्य सरकार की इजाजत के सीबीआई जांच कैसे होगी? क्या बीजेपी इसे लेकर कोर्ट जाएगी या फिर बाकी के मामलों की तरह सियासी वार पलटवार में उलझ कर रह जाएगा ये मामला? क्योंकि जो आरोप फडणवीस ने लगाए हैं वो बेहद संगीन किस्म के हैं। देवेंद्र फडणवीस के तेवर बता रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ ऐसा आ गया है जिससे वो महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार की दुखती हुई नब्ज को और दबा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आज मीडिया के सामने उद्धव सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया। यह आरोप है ट्रांसफर और पोस्टिंग के रैकेट का।
उनको जब ये जानकारी मिली कि एक रैकेट ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है, और फिर नियम के अनुसार माननीय डीजी साहब ने उसमें थ्रू डीजी एक परमिशन एसीएस होम को मांगी गई कि ये सारे नंबर हमको इंटरसेक्शन पे लगाने। जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी। इस पूरे मामले के केंद्र में है पूर्व कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला, जिन्हें ये पता चला कि मनचाही पोस्टिंग के लिए कुछ लोग रैकेट चला रहे हैं और इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। मार्च 2020 में इंटेलिजेंस विभाग महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग के गोरख धंधे की जांच में जुटा था। इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला इस मामले को लीड कर रही थी। 25 अगस्त 2020 को कमिश्नर ने डीजीपी को इस मामले की रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 2 दर्जन लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मुंबई में अलग अलग लोगों से मुलाकात की। बैठकों में 10 से 12 पुलिस अफसर और राजनीतिक दलों के 1 दर्जन नेता शामिल हुए। जो सीओआई ने लिखा हुआ है वो 25/8/2020 का है, दूसरा वो 26/8 का है। इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई और मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न भी जाहिर किया, और ये मेरे पास डेटा है करीबन 6.3 GB का, जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट में शिवसेना और एनसीपी के बड़े नेता भी शामिल हैं, जो इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पदों पर हैं। बीजेपी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे को इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें 6 GB का पूरा डेटा और बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट थी। इसके बावजूद इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया गया। नतीजा यह हुआ कि इसमें शामिल लोगों की बजाय रश्मि शुक्ला पर कार्रवाई कर दी गई। बीजेपी का आरोप है कि रश्मि शुक्ला को उनके अच्छे काम के लिए सजा दी गई, जबकि ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट बदस्तूर जारी है। दूसरी तरफ एनसीपी ने रश्मि शुक्ला को बीजेपी का एजेंट बताया है। आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है, और इसलिए ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार का मामला है। उनका लेटर जरूर आपको एक्सेस कराऊंगा, पर मैं उसके एनेक्चर्स और ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है, और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी, उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। फडणवीस इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं और होम सेक्रेटरी को सारे दस्तावेज देकर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जो जानकारी मेरे पास थी उस जानकारी की पूरी ब्रीफिंग ये भी मैंने उनको दी है, और मैंने उनसे मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जाहिर है 6 GB का ये बोलता हुआ दस्तावेज बीजेपी के लिए मुंह मांगी मुराद से कम नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना कि सब कितना बड़ा गड़बड़ झाला है, सब क्यों गोलमाल है। अब आपको आगे दिखाएंगे उस डेटा में वो कौन सा आंकड़ा है जो महाराष्ट्र का सियासी गणित गड़बड़ा सकता है। वैसे जिस रश्मि शुक्ला का हवाला फडणवीस साहब दे रहे हैं उनके बारे में आपको पहले बता देते हैं। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर है। वो महाराष्ट्र इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रही। वो पुणे शहर की भी पुलिस कमिश्नर रह चुकी हैं। महाराष्ट्र में सिविल डिफेंस विभाग में भी डीजी रही हैं। फरवरी 2019 से सीआरपीएफ की एडीजी है, अभी दिल्ली में पोस्टेड है। वो पुलिस फोर्स में अनुशासन लाने के लिए मशहूर मानी जाती हैं।